पर साइबर अपराधियों पर बड़ा एक्शन हुआ। 4 महिलाओं समेत 6 ठगों को दबोचा पुलिस ने। 13 फोन, लैपटॉप, 34 रजिस्टर और अन्य उपकरण इन ठगों के पास से बरामद हुए हैं। 20,000 लोगों से लगभग 1.25 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, सस्ती दरों पर कर्ज देने का झांसा देकर के ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक फोन लाइन पर हैं। अशोक, ये बड़ा खुलासा हुआ, बड़ा एक्शन हुआ है साइबर अपराधियों पर पुलिस का। बिल्कुल हेमंत, देखिए न केवल श्रीगंगानगर में, पूरे प्रदेश में साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन साइबर शील्ड। और उसी के तहत श्रीगंगानगर की कोतवाला थाना पुलिस ने इन ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस साइबर ठग के द्वारा सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पेज बनाया गया था श्रीराम फाइनेंस करके, और उसमें सस्ते और कम कीमत पर लोन देने का झांसा देकर लोगों से प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 600, 650 और 800 रुपए की वसूली की जाती थी। लेकिन उसके बाद ये उसको ना तो लोन देते थे और ना किसी तरह की उसकी प्रोसेसिंग फीस को वापस लौटाते थे। पिछले 4-5 साल से इस गिरोह के द्वारा इस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। और जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि पिछले 4-5 सालों में इन ठगों के द्वारा लगभग 20,000 लोगों से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। पुलिस ने बताया चूंकि महज 600-800 रुपए की ये प्रोसेसिंग फीस लेते थे, तो ऐसे में अधिकतर परवादी पुलिस तक नहीं पहुंच पाते थे और बड़े ही आराम से छोटी ठगी के जरिए एक बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन, लैपटॉप और वो रजिस्टर जिसमें इन्होंने अपने शिकारों का जिक्र किया है, जिनसे इन्होंने रकम ऐठी है, उनका भी उस रजिस्टर को जब्त करते हुए पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। जी हेमंत। बिल्कुल अशोक, और इस तरह के मामले जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोगों को भी इस बारे में जागरूक होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर अमेरिका के लॉस एंजल्स में आग ने कहर बरपाया। यहां के जंगलों में भीषण आग लगी और कैलिफोर्निया में 500 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल करके खाक हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। कैलिफोर्निया में तबाही किया, हजारों एकड़ में अग्नितांडव। लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा तबाही। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें पल पल बढ़ती मौत के कदमों की तस्दीक कर रही हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत एक बार फिर आग के चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि हर तरफ हाहाकार मचा है। जंगलों में लगी आग की आफत ऐसी टूटी है कि हजारों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों से भागना पड़ा है। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना लॉस एंजलिस के लोगों को करना पड़ रहा है, जहां लोगों के घरों तक आग पहुंच गई है। तेज हवाओं के साथ यहां आग इतनी तेजी से फैली कि लोग अपनी जरूरतों का सामान भी नहीं ले जा सके। The population threatened is approximately 25,748. Households threatened is approximately 10,367. Structures threatened are approximately 13,208. At this point, we feel very blessed at this point that there's no injuries that are reported. We do have reports of multiple structures that are damaged. इस दावानल की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लोगों के घरों में रखा सारा सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की तरफ से हवाई जहाज के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आग इतनी भयानक है कि सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने लोगों को मदद पहुंचाने का पूरा भरोसा दिलाया है और लोगों से अपील की है कि जल्द से जल्द लोग आग प्रभावित इलाकों से अपने घरों को खाली कर दें। मुझे पश्चिमी लॉस एंजलिस में लगी आग के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। मेरी टीम और मैं राज्य और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और मैंने भयानक पैसिफिक पैलिसेड्स आग को बुझाने में मदद करने के लिए किसी भी संघीय सहायता की पेशकश की है। मेरा प्रशासन हर संभव मदद की कोशिश करेगा। मैं पैसिफिक पैलिसेड्स और लॉस एंजलिस के आसपास के क्षेत्रों के निवासियों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों की बात सुनने का आग्रह करता हूं।
अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी लगातार पूरे हालात की मॉनिटरिंग कर रही है। इस भयानक आग का असर ये हुआ है कि लगातार फैल रहे धुएं की वजह से सैकड़ों लोगों को परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, इलाके के अस्पतालों को भी खाली कराया जा रहा है। उधर अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने लॉस एंजलिस, ऑरेंज, वेंचुरा, सैन डिएगो और सैन बर्नार्डिनो में बहुत तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर ये हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में यह आग बेहद तेजी के साथ कई इलाकों को अपने शिकंजे में ले सकती है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो सलमान खान को लगातार मिल रही धमकियों के बाद अब उनके घर को बुलेट प्रूफ किया गया है, यानी कि एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है ताकि परिंदा भी यहां पर पर ना मार सके। मजबूत हुआ सलमान की सुरक्षा का चक्रव्यूह। बिश्नोई गैंग की धमकियों का असर। बुलेट प्रूफ किया गया गैलेक्सी अपार्टमेंट। ये तस्वीरें सलमान खान के उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट की हैं, जहां सुरक्षा घेरे को अब और मजबूत कर दिया गया है। इतना मजबूत कि बंदूक से निकली कोई गोली इस सुरक्षा दीवार को नहीं भेद सकती। यानी लॉरेंस बिश्नोई से लगातार मिल रही धमकियों के बाद अब गैलेक्सी अपार्टमेंट के इन खिड़कियों और बालकनी को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की घर की सुरक्षा इस कदर बढ़ाई गई है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसमें सबसे खास बात यह है कि सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा की सिक्योरिटी लेयर काफी ज्यादा है। चौदह अप्रैल 2024 को सलमान खान के इसी अपार्टमेंट की दीवारों पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग के जरिए न सिर्फ सलमान खान को चेतावनी जारी की गई, बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इस गोलीकांड के बाद दहशत में आ गई थी। इस घटना के बाद से अब तक सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थमा नहीं है। यही वजह है कि अब सलमान के परिवार ने घर की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कुछ बेहद जरूरी कदम उठाए हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। बुलेट प्रूफ शीशों के अलावा घर के आसपास निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड स्टार सलमान खान मुंबई के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के पहले मंजिल पर रहते हैं। अब बाकी उनके परिवार गैलेक्सी अपार्टमेंट के दूसरे मंजिलों पर रहते हैं। यही वजह है कि सलमान खान ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी खिड़की और बालकनी पर बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए हैं। हालांकि बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बाद से सलमान खान की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा चुका है। सलमान को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में 11 जवान तैनात रहते हैं। इस सुरक्षा घेरे में 2 से 4 कमांडो भी तैनात रहते हैं। सलमान की सुरक्षा में 2 PSO के अलावा उनकी कार को आगे और पीछे से 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट करती हैं। सलमान की सुरक्षा में शेरा के 40 लोग भी रहते हैं। सलमान खान की कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जबकि अब उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी और खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। ये तैयारियां ऐसे वक्त में की गई हैं जब सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की कुछ महीने पहले ही लॉरेंस गैंग हत्या कर चुका है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा का घेरा और ज्यादा हाईटेक कर दिया गया है।
और चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शीश महल बनाम राजमहल की तकरार ने जोर पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर मुख्यमंत्री आवास को लेकर दुष्प्रचार करने के आरोप लगाए हैं। दावों को साबित करने की चुनौती भी दी है। कहानी इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि सीएम हाउस से पीएम हाउस तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सीएम हाउस विवादों का सेंटर पॉइंट बन गया है। सीएम आतिशी आरोप लगा रही हैं कि 3 महीने के भीतर दूसरी बार सरकारी आवास से उनका सामान निकाल कर फेंक दिया गया। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी इसलिए भी मुखर है क्योंकि कैग की रिपोर्ट आने के बाद से बीजेपी सीएम हाउस को लेकर बेहद एग्रेसिव है। यही वजह है कि जवाब देने के लिए सीएम आतिशी से लेकर सांसद संजय सिंह बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं और अब ये मामला सीएम हाउस तक नहीं बल्कि पीएम हाउस तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल। संजय सिंह ने सीएम हाउस को लेकर चैलेंज किया तो मनोज तिवारी ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की, जबकि सीएम आतिशी के आरोपों का जवाब दिया वीरेंद्र सचदेवा ने और उनके आरोपों को नौटंकी करार दिया। अब ताला लगा के तो आप ही रखे हुए हैं, पता नहीं 1 महीना से उसमें क्या कर रहे थे। आपको तो कायदे से जिस दिन पहला सवाल उठा था शीश महल पे, उसी दिन आपको ले जाकर के दिखा देना चाहिए था। उस दिन क्या छुपाने में लगे थे संजय सिंह जी? अब जब वो शीश महल का बंगला सीबीआई की जांच के घेरे में है, ईडी की जांच के घेरे में है, अब सीएजी की भी जांच उसमें चल रही है और इन मुख्यमंत्री को कहा गया कि आप इस बंगले में रह लीजिए लेकिन इस जांच में आपको सहयोग करना पड़ेगा क्योंकि जांच अधिकारी तो जांच करने आएंगे। उसके लिए ये तैयार नहीं होती है, जांच से भागना चाहती हैं। वो आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की आदत है कि जांच से भागना है। तो अब जब जांच भी हो रही है, उसके घोटाले भी खुल रहे हैं, अब किस तरह से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी सामने आ ही रहा है। तो आज जब चुनावों की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई और इसके बाद कुछ होना नहीं है, तो अब आतिशी मारलेना को शीश महल याद आ रहा है। मुद्दा सीएम हाउस से जुड़ा था, इसलिए पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार इस खबर को मॉनिटर कर रहे थे। एक्स हैंडल पर उन्होंने केंद्र सरकार को आतिशी वाले मुद्दे पर टारगेट किया। 3 महीने के भीतर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी जी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया। आतिशी जी को गालियां देकर उन्हें घर से बाहर निकालकर ये लोग अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है और इसलिए ये लोग ऐसी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। आरोप संगीन थे, इसलिए पीडब्ल्यूडी को भी सामने आना पड़ा। एक लेटर जारी करके आतिशी के आरोपों का जवाब दिया गया। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया, आतिशी कभी मुख्यमंत्री निवास में रहने आई ही नहीं। आतिशी से कई बार 6 फ्लैग स्टाफ रोड का पोजीशन लेने को कहा गया, लेकिन वो नहीं मानी। आतिशी को 2 नए आवासों का प्रस्ताव भी दिया गया था। इनमें से एक राजनिवास लेन और दूसरा दरियागंज में है। पीडब्ल्यूडी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जिसे आवास अलॉट किया गया है वो अगर हैबिटेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी होने के 5 वर्किंग डे के अंदर घर पर कब्जा नहीं लेता तो आवंटन खुद ही रद्द हो जाता है। इसी बीच असम के सीएम ने भी चुटकी लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किस चीज देखने का लायक है वो केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया, तो अगर कभी मौका मिले तो मेरा मन में एक बार इच्छा है कि शीश महल देखने का। और मैं भी दिल्ली का सीएम महोदय का निवेदन करूंगा
कि सारा देश को सीएम को एक बार मौका दिया जाए कि एक बार जाके शीश महल देख ले। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनाया, केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, और क्या किया। दिल्ली के चुनावी समर में तारीखों का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कि वार पलटवार भी तेज हो गया है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गोकशी से जुड़े मामले में हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन हुआ है। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना और प्रदर्शन का दौर चला है। गोकशी की सूचना देने वाले गौरक्षक और हेड कांस्टेबल में आपस में कहासुनी हो गई। कहासुनी को लेकर के कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने भारी आक्रोश प्रकट किया है। रामगढ़ थाना इलाके में मिलकपुर गाँव में मंगलवार दोपहर को गाय के बछड़े की हत्या का मामला सामने आया था। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और लोग आज रामगढ़ तहसील रंगमंच पर इकट्ठा हुए। यहां से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रकट किया है। इन पदाधिकारियों का आरोप है कि मामले में घटना की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस के अलावड़ा चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल दयाराम चौधरी के द्वारा मारपीट की गई। ये मामला है मिलकपुर गांव का, जहाँ खेत में कल एक गाय काट कर गो तस्करों ने और मुजरिम को पकड़ लिया है और बिल्लू खान चावला था उसका नाम है। और अवशेष बरामद हुए हैं, गाय के मूंड बरामद हुआ है, खुर बरामद हुआ है और जो उसकी आंत पेशी होती है वो बरामद हुई है। पर इसमें एक विषय की बात यह है कि जिस बंदे ने ये अपन को मुखबरी दी गोरक्षा के लिए, उस लड़के को जो अलाउड। तो चलिए महाकुंभ की बात करेंगे। आस्था और अध्यात्म के महापर्व महाकुंभ में आज वैष्णव परंपरा के तीनों अन्य अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा हुई है। बड़े ही धूमधाम के साथ ये यात्रा निकाली गई। घोड़े, बग्घियां समेत चांदी के रथ पर सवार होकर के साधु संतों ने अपने लाव लश्कर के साथ कुंभ की छावनी में प्रवेश किया। प्रवेश यात्रा के दौरान जगह जगह साधु संतों का जोरदार स्वागत किया गया। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लग रहे आस्था और आध्यात्म के महापर्व मेले में सभी अखाड़ों की पेशवाई हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे महाकुंभ में बुधवार को वैष्णव परंपरा के तीनों अन्य अखाड़ों की महाकुंभ छावनी में प्रवेश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। केपी कॉलेज मैदान से शुरू हुई अन्य अखाड़ों की पेशवाई कुंभ छावनी में प्रवेश के साथ खत्म हुई। अन्य अखाड़ों की पेशवाई में तीनों अखाड़े के श्री महंत और अन्य सभी साधु संत घोड़े, बग्गी समेत चांदी के रथ पर सवार होकर कुंभ छावनी में प्रवेश किया। अपने लाव लश्कर के साथ यात्रा में शामिल हुए साधु संतों पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाटबाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। बिल्कुल हाथी, घोड़ा, बग्गी, रथ और सभी के साथ में, और बैंड बाजे और पुलिस के प्रशासन के बैंड बाजे, घोड़े, सभी लाव लश्कर के साथ में आज जो है शोभा यात्रा। गौरतलब है कि तीनों अन्य अखाड़ों के आराध्य इष्ट देव हनुमान जी हैं, जबकि तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं अलग अलग हैं। निर्मोही अनी अखाड़े के धर्म ध्वजा जहां श्वेत रंग की है, तो वहीं निर्वाणी अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा केसरिया और दिगंबर अनी अखाड़े की धर्म ध्वजा 5 रंगों की है। इसके बावजूद तीनों अनी अखाड़ों की परंपराएं एक जैसी हैं। तीनों अखाड़ों में धर्म ध्वजा की एक ही दिन स्थापित की जाती है और तीनों अनी अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ में छावनी प्रवेश भी एक साथ करते हैं। बता दें कि पूरे महाकुंभ के दौरान वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों के साधु संत यहीं शिविर में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति भजन करेंगे। इसके साथ ही सभी प्रमुख स्नान पर्वों में अमृत स्नान करेंगे। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। तो चलिए